हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं आपके भारत की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, वर्ड यहाँ पे आया है लैगून। ये लैगून झील है, यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। किस नदी से प्राप्त होता है? दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर है। चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है, 230 किलोमीटर के आसपास है। भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, जो कि जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर है। किस पर है तुलबुल परियोजना? आपकी बुलर झील पर है। कृत्रिम झील भारत की कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बनाई गई है। अगर हम झीलों की बात करें तो झीलें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी नेचुरल, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वालचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालचन। ठीक है, अब हम प्रमुख झीलें देखते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर जम्मू कश्मीर। डल, बुलर, बेरीनाग, मानस, शेषनाग, अनंगताल, नागिन। ये नाग जहां आपको दिख रहा है, ये आपको सभी कहाँ पे मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। सात सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौखछिया ताल, घुरपाताल, ये सभी आपको जहाँ पे ताल ताल मिलेंगी वो सभी आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। उसके बाद सांबर झील, जो कि राजस्थान में है, ये आपको पता है। राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला, लुनकर सनसर, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, ये सभी कहाँ पे मिलेंगी? आपको राजस्थान में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद पुलिकट, हुसैन सागर, कोलेरू, ये सभी आपको कहाँ पे मिलेंगी? पुलिकट आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर और कोलेरू आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। चिल्का झील कहाँ पर मिलेगी? उड़ीसा में। लुनार झील कहाँ पर मिलेगी? महाराष्ट्र में। बेमनाड झील कहाँ पर मिलेगी? केरला में। ठीक है, उसके बाद आपकी अष्टमुदी झील के लिए केरला में। पेरियर झील आपकी केरला में। ऊट कंडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। इसका अधिकांश भाग कहाँ पर पड़ता है? निषाद भाग में पड़ता है। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कडाल पुल को पुनरुद्धार कराने का फैसला लिया था। चौरस सतह तथा अनप्रभावित द्रोणी वाली छोटी झील प्लाया, इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास कहा जाता है। क्या, क्या कहा जाता है? सेलिनास कहा जाता है। प्लाया को अरब अरब रेगिस्तान में खवारी, ठीक है, तथा ममलाहा एवं सहारा में सिट्ट कहा जाता है। ठीक है, सांबर व डिडवाना धार मरुस्थल के पूर्वी पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील बॉल्सन का, डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है छोलामू झील। ठीक है, कौन सी है? छोलामू झील यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से है। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी बनी झील है। उकाई गुजरात, तापी नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर मालकोंडा जिले के तेलंगाना तथा गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, जो कि तेलंगाना में है, मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा कर्नाटका तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोकटक जो है वो मणिपुर में पड़ती है। यह पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें केबुल लामजोवा नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच पड़ती है। पश्चिमी घाट के तट पर बैमनाथ झील पड़ती है, जो केरला में एक लैगून झील है। ये इस झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 ये वेलिंगटन द्वीप पर ही है। वेरी गुड। पूर्वी तट पर स्थित पोलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% पार्ट आंध्रा में और 16% इसका पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करके श्रीहरि द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र बनाया था। पुलिकट झील को जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां मिलती हैं। बकिंगम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश मतलब नालोर जिले में जो है उसके हिस्से का 1976 में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुवर जिले वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है, जोग गर्सों पर, सारावती पे, यन नर्मदा पे है।
ठीक है जी। ये जोग जलप्रपात जो कि है वो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा है, जो कि 235 मीटर है। पर उसके बाद यन्ना जो है 183 मीटर शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे 90 मीटर, गोकक पे 55 मीटर, पायकारा, नीलगिरी, चूलिया चंबल पे 18, पुनासा चंबल पर, खंडवा 12 मीटर, बिहार टॉन्स में 100 मीटर, धुआंधार नर्मदा पर 10 मीटर, हुंडारू स्वर्ण रेखा पर नदी पर आपका 74 मीटर। ठीक है, तो लगभग आपका जो नर्मदा पर ये है ये छोटा है। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात एवं कर्नाटका राज्य में भर चुकी है और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, जलवायु की बात करेंगे कि लंबे समय तक का मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है, एक लंबे समय तक की मौसम की स्थिति। भारत में जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मौसम। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करते हैं, तब हम किसी एक दिन या एक सप्ताह या वायुमंडलीय व्यवस्थाओं को यहाँ वहाँ का मौसम कहते हैं। मौसम संबंधी जो सेवाएं हैं वो 1875 से आरंभ की गई थी। इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुख्यालय इसका पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं: उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाओं को भारत में नहीं आने देता है कौन? हिमालय। और इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर को अगर देखें तो इसकी स्थिति उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसून पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। पहला शीत ऋतु, ठीक है, जो कि 15 से 15 मार्च तक रहता है। फिर ग्रीष्म ऋतु गर्मी 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ठीक है, ये तिथियां सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यारोपण में होने वाले विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा में पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इसी से क्या बनता है? वर्षा को मामट कहा जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कोरोमंडल में बारिश होती है। लौटता हुआ मानसून कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने से जिनके गरज के साथ बारिश होती है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है या काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटका में इन्हें चेरी ब्लॉसम और कॉफी बारिश कहा जाता है। ठीक है, वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा या मैंगो शोवर्स कहा जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। इसी समय उत्तरी अतः उष्ण अभिसरण NITC उत्तर में खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय रेखा पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियम का अनुसरण करती है। भारत में प्रभावित होने वाली होने होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, साउथ और ये आपका वेस्ट इधर। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट इसी रीजन से पूरी बारिश आती है, लगभग 80%। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यहाँ यह तट पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के दो तटों से वर्षा कराता है, जिसको मानसून फ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के केरल राज्य में जून में प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट से पर्वतों से टकराता है और केरल के दो तटों पर वर्षा कराता है, जिसको मानसून वर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, गारो घासी एवं जयंतीय पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मौसिमाराम मेघालय में विश्व के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला स्थान है, जिसमें लगभग 1141 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% कितना? 65% भाग अरब सागर में और 35% भाग बंगाल की खाड़ी में आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल में होती है, सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। यह यहाँ एवं वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा होती है। ठीक है,
राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। ठीक है, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण हम देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून से जून से हमें 73%, ठीक है, परावर्ती मानसून से हमें 13%, अक्टूबर दिसंबर में पूर्वी मानसून से मार्च से मई 10% और 2% आपका ठंडों में हमें मिलती है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से काफी कम वर्षा होती है। ठीक है, तमिलनाडु में शरद काल में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, और शरद ऋतु में रिट्रीविंग मानसून शरद ऋतु को रिट्रीविंग मानसून कहा जाता है। इससे बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर में आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में और आपके उड़ीसा में बारिश होती है। पश्चिमी तट से आपके उड़ीसा में गुजरात में काफी बारिश होती है। प्रत्यवर्ती मानसून एवं मानसून निर्यातन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अल निनो और भारतीय मानसून से क्या है, जब अल निनो एक जटिल मौसम की प्रक्रिया है जो हर 5 से 10 साल में भारत में आती है। इसके कारण विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं होती है। मतलब जो भी होगा वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा, समझ में आया। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तृत विस्तार है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू पेरू तट के निकट 10 डिग्री तक बढ़ जाती है। इसका निम्नलिखित परिणाम होता है। भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति, समुद्र जल के बाष्पन की अनियमितता, प्लम्बक की मात्रा में कमी जिसमें समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल निनो का उपयोग होता है। अल निनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईशा है, क्योंकि ये धारा दिसंबर से जनवरी के महीने में चलती है, क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसलिए पेरू और दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा आपका पूरा मौसम से संबंधित सारी जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टी और उसके बारे में। थैंक यू सो मच।